हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो आज हमारे साथ सीट पर बैठे हुए हैं लविश कोठारी। कैसे हो लविश? एकदम फाइन सर। अभी रिसेंटली लविश का सिलेक्शन हुआ है आईबीपीएस पीओ के फॉर्म में, तो जानेंगे लविश की स्टोरी क्या थी और इन्होंने तैयारी कैसे की और कौन सा बैंक एलोकेट हुआ है लविश, वहां से बताइएगा। और पूरा मैं जानना चाहता हूँ ग्रेजुएशन के बाद आपने कब तैयारी स्टार्ट की, क्या क्या रिसोर्सेज थे, क्या स्ट्रेटेजी थी, एक एक करके। सर बेसिकली मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2021 में। बीएससी बैकग्राउंड था तो मैंने मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसके बाद 2 साल मैंने यूपीएससी के लिए ट्राई किया था, बट फिर हेल्थ से काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था उस एग्ज़ाम में, तो उसकी वजह से मुझे छोड़ना ही पड़ा। फिर मैंने लगभग 2.5 साल के आसपास मुंबई में ज्वेलरी बिजनेस सीखा। फिर वो भी फैमिली रीजंस की वजह से वो भी छोड़ना पड़ा। देन फाइनली इसी साल जून में फिर मैंने गूगल पे जाके सर्च किया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक्सेप्ट यूपीएससी। देन तब मुझे फाइनली फर्स्ट टाइम पता चला कि आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ ऐसे सब एग्जाम्स होते हैं। ओके। तो फिर आई थॉट ये डूएबल है, क्योंकि अभी जो क्वांट मैथ्स वाला बैकग्राउंड है वो मैं 10th क्लास में एसटीएससी, एनटीएससी, ओलंपियाड्स ये सब फाइट कर चुका हूँ, तो थोड़ा स्कूल में बेस बिल्ड हो चुका था एंड रीजनिंग भी उसमें आती थी और इंग्लिश ऑलरेडी आई थिंक मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग थी। तो आई थॉट इस एग्ज़ाम में एक ट्राई तो देना बनता है। फिर जून में मैंने तैयारी शुरू करी, बट एसबीआई और आईबीपीएस के दोनों एग्ज़ाम्स नवंबर दिसंबर के आसपास होने वाले थे, बट टेंटेटिव कैलेंडर प्रीपोन हो गया था। दोनों एग्ज़ाम अगस्त में आ गए। तो 4 अगस्त को एसबीआई का प्रीलिम्स हो गया था, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का। तो उसमें रीजनिंग और इंग्लिश तो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। 1.5 महीना हुआ था बेसिकली। 20 जून से मैंने स्टार्ट किया था और 4 अगस्त को फर्स्ट प्रीलिम्स आ गया था। तो इंग्लिश में तो मैंने 40 आउट ऑफ 40 करके आया, रीजनिंग में 24 किए, बट क्वांट में मुझे सिर्फ 10 करने थे, पर ज़ीरो प्रैक्टिस थी क्वांट की, तो सिर्फ 6 क्वेश्चन कर पाया। उसकी वजह से हाफ मार्क्स से प्रीलिम्स नहीं निकला। बट फिर मुझे फिगर आउट हो गया था कि अब इंग्लिश पे कम टाइम देना है। जो कस्टमाइज स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से थी, फिर मैंने उस पर फोकस किया। 1 महीना पूरा क्वांट को दिया, फिर 1 महीने के आसपास आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स आ चुका था, तो तभी वो कंफर्टेबली क्लियर हो गया प्रीलिम्स। बट उस टाइम मुझे कंफर्म नहीं था कट ऑफ क्या जा सकती, क्योंकि एज पे ही हुआ था मेरा प्रीलिम्स। देन मेंस के लिए डाइसी था, बीच में और भी प्रीलिम्स शेड्यूल थे, तो एग्ज़ाम के साथ फ्लो चल ही रहा था। फिर मेन प्री में सिलेक्शन का हो गया। देन अचानक से मेंस की डेट आई और जीए बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। फिर थोड़ा यूपीएससी बैकग्राउंड था तो आइडिया था कैसे पढ़ना हाँ, है, क्या और न्यूज़ आते हैं। और मोस्टली वो एलिमिनेशन टेक्निक्स, इंट्यूशन से आंसर देना, वो सब थोड़ा अंदर था पहले से, तो उससे जीए मैनेज हो गया। बाकी सब्जेक्ट्स में साथ साथ प्री के साथ ही मेंस की भी तैयारी करता गया, ऐसे अलग अलग नहीं करी, क्योंकि एक बार छोड़ो वापस पकड़ो वो सिस्टम, थोड़ा इतने टाइम की लग्जरी थी नहीं मेरे पास। तो फिर आईबीपीएस पीओ मेंस भी मेरा डिसेंट गया। मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था 85, 90, 95 तक भी आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, बट सरप्राइजिंगली आई गॉट 106.5। वेरी गुड। इंग्लिश में 36 मार्क्स आ गए और रीजनिंग में भी 29 थे, बाकी सब में डिसेंट थे। फिर इंटरव्यू मेंस होते सी मैंने इंटरव्यू के लिए गूगल कर दिया था कि आपको आइडिया लग गया था हाँ, कि मेंस मेरा निकल जाए। मुझे इतना तो श्योर था आसपास भी निकलेगा, बट निकल तो जाएगा। फिर मैंने कोचिंग सर्च करी। सबसे पहले ऑफकोर्स गाइडली ही आनी थी। गाइडली का मैंने यूपीएससी के टाइम भी सुना ही था, उसमें भी रिसोर्सेज यूज़ करते थे, तो मैंने ब्लाइंडली ले लिया। आपको भी यूट्यूब पे तो देखा ही था, बैंकिंग के बाद तो फीड यूट्यूब की आपकी होगी थी, तो मैंने फटाफट ऑप्ट कर लिया गाइडली का। और आपके जो बैंकिंग अवेयरनेस वाले वीडियोस थे उसके सारे अपने नोट्स बना दिए, कंसाइज, बस फिर उसको रिवाइज करता गया, वैल्यू एडिशन अपने हिसाब से करता गया। फिर इंटरव्यू के डेट्स, मेंस का रिजल्ट भी आ गया, इंटरव्यू की डेट्स आ गई। बहुत क्लोज आ रहे थे बहुत कि टाइम नहीं था रिजल्ट के बाद प्रिपरेशन के लिए। बाकी सारे प्रीलिम्स मेंस बीच में चल ही रहे थे। मैं खुद भूल गया था आज कौन सा एग्जाम है, बस एग्जाम देने जाना है, जो पेपर आएगा लिख के आना है, ऐसा हो गया था। एक दिन प्रीलिम्स, 2 दिन बाद मेंस, अगला प्रीलिम्स मेंस, बीच में इंटरव्यू का कॉल लेटर। और फिर इंश्योरेंस के भी एग्जाम्स दिए थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी दिया था, और अपने एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी सब दिए ही थे। तो बड़ा मेसी सा हो गया था, बट समहाउ आई मैनेज्ड। फिर इंटरव्यू के लिए मटेरियल तो मैंने पूरा गाइडली का ही रिले कि आपकी जो क्लासेस थी ब्लाइंडली फॉलो करी, वो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव टॉप नॉच कंटेंट था, तो मेरे लिए काफ़ी था। बस ऑफलाइन मॉक देने के लिए मैं दिल्ली नहीं आ सकता था, तो फिर मैंने जयपुर में एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली, बेवाल क्लास। वहाँ मैंने 5-6 ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू दिए। फर्स्ट इंटरव्यू ही था, मैंने कभी 25 ईयर्स ऑफ लाइफ में कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया था कहीं, तो बड़ा हेजिटेंट था। बट फिर इस रिसोर्सेज को ऑफलाइन मॉक्स में मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया। वहाँ भी सब टीचर्स का पॉजिटिव फीडबैक ही था, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि एक्चुअल इंटरव्यू के दिन भी अच्छा ही हो जाएगा। तो लकीली 1 PM का स्लॉट था और मेरा फर्स्ट ही टर्न आ गया था। तो इंटरव्यू पैनल जस्ट लंच करके आई था, वो भी फ्रेश थे, मैं भी फ्रेश ही था, एनर्जी में हो गया। इंटरव्यू वेंट प्रीटी गुड।
तो मुझे गुड फीलिंग्स तो थी मुझे, बट आई वाजंट बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक। बाद में हार्ट ब्रेक नहीं चाहिए, तो फिर आई वेटेड फॉर रिजल्ट्स। बाकी सारे एग्जाम्स तो चल ही रहे थे एंड साइड में। देन फाइनली रिजल्ट आ गया। इंटरव्यू में भी आई गॉट 82 आउट ऑफ 100। वेरी गुड। तो फाइनल स्कोर मेरा 54.27 गया। कट ऑफ आई थिंक 43 के आसपास ही गई थी, तो हो गया। बढ़िया बढ़िया सर्कल ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गया। बढ़िया, वेरी गुड। इंटरव्यू में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का फीडबैक आता है कि हमसे बहुत बैंकिंग पूछा, कई बच्चे बोलते हैं हमसे बिल्कुल भी बैंकिंग अवेयरनेस नहीं पूछा। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था कि मिक्स ऑफ बोथ? मेरा पूरा मिक्स इंटरव्यू था। उन्होंने इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड देखा, सीधा 4 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आए। फिर उन्होंने ज्वेलरी वाला बैकग्राउंड देखा, वर्क एक्सपीरियंस, तो उन्होंने गोल्ड लोन एलटीवी के क्वेश्चंस पूछे। वो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, वो मैंने कर लिया आंसर। आपकी क्लासेस में वो भी करवाया हुआ था। फिर उन्होंने सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे 1-2, वो भी कर लिए। फिर एक स्कीम में थोड़ा सा उन्होंने फंसाया। फिर पैन कार्ड के डिजिट्स के, पैन कार्ड के अल्फ़ाबेट्स का मीनिंग क्या होता है, उसमें उन्होंने फंसाया। तो उन्होंने मेरा पैन कार्ड का 4th और 5th लेटर गैस कर दिया। फिर उन्होंने बताया कैसे गैस कर सकते हैं। बस बाकी आई थिंक 22 क्वेश्चंस पूछे थे। इन 2 में मैं कंफ्यूज हुआ, बाकी सारे मैंने डिसेंट आंसर कर दिए थे, तो उसके बारे में भी कॉन्फिडेंट था कि अच्छा ही रिजल्ट आएगा। चलिए बढ़िया है। तो आगे का क्या प्लान है? आगे अभी तो 1 वीक के लिए तो ये वाली खुशी डाइजेस्ट कर रहा हूँ, फिर आगे अभी फिगर आउट करूँगा। अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो का मेंस दिया है मैंने, उसका भी आई थिंक अच्छा ही जाएगा, इंटरव्यू उसका भी आएगा। देन OICL AO का भी मेंस आने वाला है। ये तो एग्जाम अभी कंटिन्यू करेंगे? हाँ, लाइंड अप तो है, ये तो देने ही है। बाकी अभी प्राइमरी तो आई थिंक पंजाब नेशनल बैंक इज डिसेंट इनफ, तो मैं भी इसको ही ज्वाइन करूँगा प्राइमरीली। तो अनलेस प्लान्स चेंज या कोई नई एग्जाम्स आती है रेगुलेटरी बॉडीज़ की। फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या सजेशन दोगे, क्या बताओगे कि स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है स्ट्रेटेजी बनाए कैसे? स्ट्रेटेजी आई थिंक यूट्यूब और बाकी एस्पिरेंट्स को देख के सिर्फ कोर आइडिया ले सकते हैं, उनको आप फॉलो करेंगे ब्लाइंडली, उनके लिए जो काम करेगा वो आपके लिए नहीं करेगा। Correct. ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मिसगाइड हो जाता है, वो कॉपी पेस्ट करेंगे। अभी उनको फोमो होता है कि वो ये इस सर से भी पढ़ रहा है जी, इस सर से भी पढ़ रहा है, इन्होंने ये नहीं पढ़ाया तो मेरे से मिस हो जाएगा। ऐसा नहीं है। 90% कंटेंट सबका सेम रहता है। आप एक जो आपने जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, कंफर्टेबल है, उस पे ब्लाइंडली रिलाई करके एग्जाम दो। आप 2 को चेस करोगे तो आप एक के भी सगे नहीं हो पाओगे। ये तो मैंने सीखा। करेक्ट। तो रिसोर्सेज के पीछे मत भागो, रिवीजन के पीछे भागो, कंसेप्ट क्लियर रखो। एक बार प्रीलिम्स निकलना शुरू हो जाएंगे तो सारे एक लाइन में निकल जाएंगे। करेक्ट। चलिए, थैंक यू लविश। थैंक यू सो मच सर, विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट, ऑल Thank द you, वेरी sir. बेस्ट।